हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चाणक्य। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कशन करेंगे ऑप्शन बाइंग कैसे की जाए। सबसे मुश्किल टास्क है बाजार के अंदर। अगर पैसा कमाने के लिए जो सबसे मुश्किल ट्रेडिंग है वो है दोस्तों ऑप्शन बाइंग। इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर प्रीमियम बड़ा कम लगता है, हर कोई अफोर्ड कर लेता है और करने बैठ जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल काम है ऑप्शन बाइंग करके पैसे कमाना। मेरे पास दोस्तों आपकी इतनी रिक्वेस्ट आई है ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग को लेकर के, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली दोस्तों ऑप्शन बाइंग की हम डिस्कशन नहीं करते हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि बड़ा मुश्किल टास्क होता है ऑप्शन बाइंग से पैसे कमाना। फिर भी दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी, जितना भी दोस्तों मेरे स्टडी करा है, मैंने बहुत सारी एल्गो ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी से स्टडी करी है और एक प्रॉपर कंक्लूजन में आपके सामने रखूंगा जो आपको ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग करने में मदद कर सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार जरूर कहूंगा, जो मैं बहुत बार बोलता हूं, मुझे नहीं पता कि आप कितने सफल होंगे ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग के अंदर, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आपने मेरी ये बात मानी जो मैं वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, तो आप सफलता के नजदीक जरूर होंगे। ये दोस्तों मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग करने का राइट वे, क्या तरीका होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं। शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सेबी की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, करंट डाटा के ऊपर काम नहीं कर सकते। मैं कोई चार्ट आपको करंट डाटा पे नहीं दिखा रहा, मैं ऑप्शन चैन जरूर यूज करूंगा, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। आपको कोई बाइंग सेलिंग डिसीजन मेरी इस वीडियो के बिहाफ पर नहीं लेना है, ना मैं कोई बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन ले रहा हूँ। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ऑप्शन बाइंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, सिर्फ यही दोस्तों वीडियो का मोटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बार ऑप्शन चैन निफ्टी की देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 की ऑप्शन चैन हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। इसमें देखिए मार्केट चल रहा है 24,650 पर, ठीक है। और एटीएम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 24,650 का, अगर मैं कॉल को बाय करता हूं तो वो 92 रुपीज का चल रहा है। मान लेते हैं कि मैं इसको बाय करना चाहता हूं, मान लेते हैं, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो मैक्स लॉस है वो आ रहा है 7,000 पे, ठीक है। अगर मार्केट यहीं की यहीं एक्सपायर्ड हो जाती है आगे आने वाले 2 दिनों के अंदर, जो भी इसका एक्सपायरी डेट है, तो ये 6,900 रुपए यानी 7,000 पे मेरे जीरो हो जाएंगे, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन कहाँ, ये देखिए 24,742 यानी 24,742 से ऊपर जब बाजार जाएगा तब दोस्तों मुझे पैसा बनना शुरू होगा। जितना ऊपर जाएगा उतना ऊपर मेरा प्रॉफिट होता चले जाएगा। सिंपल सी बात है। यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 35%, यानी 100 में से 35 ट्रेड ही आपके प्रॉफिट में जाने की संभावना है और 65 ट्रेड आपके लॉस में जाने की संभावना है, जो ये आपको एक डाटा आपको दिखाता है। तो ये दोस्तों सबसे मुश्किल काम होता है ऑप्शंस के अंदर पैसे कमाने का। यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो होती है थीटा। थीटा आप ये देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है -1650। थीटा का बेसिकली मतलब होता है दोस्तों टाइम डिके। अगर बाजार एक दिन कुछ नहीं करता है और यही का यही टिका रहता है 24,650 पर, तो मेरे को मिनिमम 1,650 रुपए का जो मेरा प्रीमियम है वो डिके हो जाएगा, यानी मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी और मुझे दोस्तों नुकसान होगा। मैं तो चाहता हूं ना कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़े, जो चीज मैंने 7,000 की खरीदी है वो कल 10,000 की हो जाए, लेकिन अगर मार्केट कुछ ना करे तो ये 1,500 रुपए 1,600 रुपए कम हो जाएंगे, यानी पैसा कमाने के चक्कर में मैं पैसा गवा बैठूंगा। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ऑप्शंस बाइंग के अंदर। तो इससे दोस्तों बेसिकली लड़ना पड़ता है। इससे लड़ने के लिए हम जो एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसको कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बेसिकली क्या है, हम मार्केट को ज्यादा टाइम देते ही नहीं है कि थीटा डिके हो या टाइम डिके हो। यानी मान लेते हैं कि मुझे 5 मिनट के अंदर कोई ट्रेड लेना भी है तो एग्जिट भी करना है, तो इस 5 मिनट में बेसिकली हो भी क्या जाएगा, कितना थीटा डिके हो जाएगा। तो आपके लिए जो थीटा का रिस्क है वो बहुत नॉमिनल सा हो जाता है जब आप स्कैल्पिंग करते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहा हूं, मेरा ट्रेड मिला, मान लेते हैं वो 100 रुपीज के ऊपर कोई ऑप्शन था, मुझे वहां से ट्रेड मिला। 5 मिनट बाद मान लेते हैं वो 120 का हो गया और 5 मिनट के अंदर मैंने उसका प्रॉफिट बुकिंग करा और मैं उससे बाहर निकल गया। अब कहने को तो ये 20 रुपए है, लेकिन देखा जाए तो ये 20% का गेन था, ठीक है। इसी को दोस्तों स्कैल्पिंग कहते हैं। तो जब हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग आपको एक एज देता है। वो एज बेसिकली यही है,
जो थीटा का रिस्क है ना उसको दोस्तों वो कम करता है। यानी आपको फास्ट डिसीजन लेना है और फास्ट डिसीजन लेकर के आपको मार्केट के अंदर पैसा बनाना है। अब चलिए थीटा का सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया कि हम थोड़ा स्कैल्पिंग करेंगे, हम 2 4 5 मिनट की ट्रेडिंग करेंगे। मार्केट अगर हमारे फेवर में रहा तो होल्ड करेंगे, अदरवाइज हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा हमने सॉल्यूशन निकाल लिया कि थीटा का ये सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा दोस्तों प्रॉब्लम आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। आपने अभी देखा था कि सिर्फ 35% ही चांसेस है कि आप मार्केट से पैसा बनाएंगे, 65% चांसेस है आप मार्केट से पैसा खोएंगे। अब इसको कैसे हैंडल करें? इसको हैंडल करना मुश्किल काम है, क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं अपने टारगेट ऊपर रखता हूं, मान लेते हैं कि मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, 10 रुपए का स्टॉप लॉस और 50 रुपए का टारगेट रखा, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेरा 1:5 है, यानी 5 गुना ज्यादा है। अगर दोस्तों मैं ये काम करता हूं तो इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर मैं ज्यादा टारगेट के लिए होल्ड करता हूं तो थीटा का इंपैक्ट आएगा, है ना? थीटा का इंपैक्ट आएगा और जबरदस्त आएगा, क्योंकि अगर मैं होल्ड करता हूं, मान लेते हैं कि वो 100 रुपए की चीज 120 130 तक गई भी थी, मार्केट ऊपर गया भी था, लेकिन मेरा टारगेट तो आया नहीं और मार्केट जो है वो वहां से वापस थीटा डिके की वजह से नीचे आ गया और मुझे पैसा नहीं मिला। तो अब यहाँ पर दो प्रॉब्लम एक साथ चल रही है, एक तो थीटा डिके, दूसरा कम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इस दोनों को दोस्तों मैनेज करने के लिए आपके साथ में एक ट्रिक शेयर कर रहा हूं। आपकी कोई भी स्ट्रेटजी ऑप्शन बाइंग की अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो बिना इसके पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है ऑप्शंस बाइंग के अंदर। ये दोस्तों जरूर आपको इंप्लीमेंट करना होगा। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी एल्गो ट्रेडिंग ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रेटजी को स्टडी करा। मैंने हर स्ट्रेटजी के अंदर पाया कि वो एक ब्रेकआउट का वेट कर रहे होते हैं, किसी एक पॉइंट पर ब्रेकआउट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके की है। स्ट्रेटजी क्या करती है, 9:30 तक वो ये देखती है, 9:30 तक वो ये देखती है कि कॉल का क्या हाई बना है। ठीक है, कॉल का क्या हाई बना है, 9:30 पर आएगी, एटीएम की कॉल देखेगी, एटीएम का पुट देखेगी और वो हाई नोट करेगी कि हाई क्या है, कॉल का भी और पुट का भी हाई क्या है, वो दोनों दोस्तों नोट करेगी। ठीक है, ट्रेड कब लेगी स्ट्रेटजी, भाई नोट कर लिया हाई क्या है, ट्रेड तब करेगी, मान लेते हैं कॉल इस तरीके से चल रहा है, ये एक इसका हाई पॉइंट था 9:30 पर, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा वैसे ही स्ट्रेटजी के अंदर क्या होगा, एंट्री होगा। ठीक है, मान लेते हैं मार्केट ने हाई बनाया, आपने एक स्कैल्प करा, मान लेते हैं इस ट्रेड में आपका पैसा बन गया। फिर अगला ट्रेड वो कब लेगा, अगला ट्रेड तभी लेगा जब मार्केट वापस हाई ब्रेक करेगा, यानी कॉल वापस ऊपर जाएगा। सेम चीज दोस्तों पुट के अंदर भी होगी, जैसे जैसे हाई ब्रेक्स उसके होते रहेंगे, यानी अपसाइड मोमेंटम मिलता रहेगा, वैसे वैसे दोस्तों मार्केट के अंदर ट्रेड होता रहेगा। तो ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर जो भी आप ट्रेड करो वो मोमेंटम में होना चाहिए और वो मोमेंटम अपसाइड ही होना चाहिए, क्योंकि कॉल का चार्ट लगाओ चाहे पुट का चार्ट लगाओ, दोनों जब ऊपर जा रहे होंगे, तेजी से ऊपर जा रहे होंगे, कोई एक ब्रेकआउट दे रहे होंगे, तभी दोस्तों आपको कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कंसीडर करनी है, अदरवाइज आपको नहीं करनी है। तो ये बात दोस्तों आपको समझ में आ गई कि बहुत सारे एल्गो क्या कर रहे हैं कि जब मोमेंटम स्टैब्लिश्ड होता है तब वो ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो चलिए हमें ये तो समझ में आ गया कि इनिशिएट होता कब है, कोई हाई ब्रेक होगा, मोमेंटम आएगा, तभी दोस्तों ट्रेड होगा। अब यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो की बात कर लेते हैं। तो मैंने दोस्तों नॉर्मली देखा है कि ऑप्शंस बाइंग के अंदर बहुत सारे बिगिनर्स अपनी मर्जी का एक टारगेट लगाते हैं और अपनी मर्जी का एक स्टॉप लॉस लेते हैं। अपनी मर्जी का एक टारगेट होता है, कोई डिफाइन नहीं होता है। ऑप्शंस बाइंग में दोस्तों ये चलता नहीं है। ऑप्शंस बाइंग में आपको मार्केट के ऊपर छोड़ना पड़ेगा कि मार्केट क्या देना चाहती है। तो हमने दोस्तों मोमेंटम तो देख लिया कि भाई कोई एक रेंज ब्रेक हो, आपने एक स्ट्रेटजी बनाई कि भाई 9:45 का जैसी हाई ब्रेक होगा या उसका रेंज ब्रेक होगा कॉल का या पुट का, तब हम ट्रेड लेंगे क्योंकि मोमेंटम एस्टेब्लिश्ड हुआ है। अब इसके अंदर हमें लगाना पड़ेगा दोस्तों, मोमेंटम अगर बन रहा है मार्केट में तो उस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हम यूज करते हैं TSL, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। यानी टारगेट नहीं लगाना, टारगेट मार्केट डिसाइड करेगी, हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कैसे करेंगे जरा समझते हैं। मान लेते हैं कि कॉल ने सुबह 9:30 पर एक हाई स्टैब्लिश्ड किया था। ठीक है, अब ये हाई है, ये दोस्तों हाई मान लेते हैं। अब 10-15-20 मिनट के बाद उसने एक हाई ब्रेक करा, मैंने बाय कर लिया। ठीक है, कॉल बाय यहां पर हो गया। अगर यहां पर दोस्तों कॉल बाय हो जाता है, उसके बाद आपको इमीडिएटली ट्रिगर कर देना है
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इमीडिएटली ट्रिगर कर देना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे ही दोस्तों आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनिशिएट करेंगे, बहुत बार मार्केट में होता है कि जब वो ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में जो कैंडल्स है ना ऑप्शंस की, वो कुछ इस तरीके से बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है, तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। समटाइम्स मार्केट में क्या होगा, ब्रेक होगा, थोड़ा सा होल्ड करेगा और मार्केट वापस नीचे भी आ जाता है। तो दोनों दोस्तों चांसेस बनते हैं। हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर 100 रुपीज का कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, यानी कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया, किसी भी चार्ट का एक ब्रेकआउट आया, मान लेते हैं मैंने 10 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस लगा रखा है। फॉर एग्जांपल 90 रुपीज का मैंने स्टॉप लॉस डिसाइड कर दिया, टारगेट डिसाइड नहीं है, टारगेट मार्केट पे छोड़ दो। तो मार्केट दोस्तों मान लेते हैं कि 110 पर ऊपर चली गई, तो अब आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मान लेते हैं कि आपने 5 पॉइंट्स पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, मार्केट अगर ऊपर गई तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो वैसे वैसे ऊपर खिसक जाएगा। अब आप 100 रुपीज पर मार्केट के अंदर एसएल पर बैठे हैं। अगर ये वापस रिवर्स कर जाता है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये 120 पर इमीडिएटली मूव कर जाता है, तो अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक 110 पर आ जाता है। यानी अब क्या होगा, अब आपको 10 रुपए इस कॉन्ट्रैक्ट से मिलने ही मिलने हैं। और अगर मार्केट 200 रुपए हो गया, इमीडिएटली 200 रुपए हो गया, एक मोमेंटम था, मोमेंटम में चला गया कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको उतना ही बड़ा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। यानी ऑप्शंस बाइंग के अंदर दो चीजें दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक मोमेंटम स्टेबलिस्ट होना, जिसके लिए हम किसी भी एक ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का होना, यानी टारगेट डिसाइड नहीं करना, टारगेट मार्केट डिसाइड करेगी। हम फटाफट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, जितनी जल्दी ट्रेल करेंगे उतना अच्छा है। ट्रेल कैसे करेंगे, इसका दोस्तों एक ऑर्डर मिलता है फायर्स के अंदर, बहुत शानदार स्मार्ट ऑर्डर के अंदर एक फीचर है जिसमें ऑटोमेटिक आपका जो ऑर्डर है वो ट्रेल होता है। मैं आपको आई बटन पे एक वीडियो दे रहा हूँ, वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दे रहा हूँ, इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। तो किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाते हैं, वहां देखना, बड़ा मजा आएगा आपको, वो ऑटोमेटिक करेगा जो भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शंस बाइंग में पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। दूसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि ओवर ट्रेड नहीं करना। दिन में आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई एक कॉल का ट्रेड लेंगे या एक पुट का लेंगे या 2 ट्रेड ले सकते हो, बहुत ज्यादा ट्रेड लेने की दोस्तों कोशिश नहीं करनी है। तो बेसिकली दोस्तों यही कॉन्सेप्ट है जिससे आप ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमाने के करीब पहुंच सकते हो। मैंने आपको पहले कहा जरूरी नहीं है कमा पाओगे, लेकिन मेरी गारंटी है कि कमाने के काफी करीब आप पहुंच सकते हो। ओके, प्रोफेशनल तरीका है, जितना मैंने एल्गो ट्रेड देखा है, जितनी मैंने स्ट्रेटजीज देखी है, उनके अंदर इसी तरीके के मेथड्स का यूज किया जा रहा है। अब एक काम करते, एक स्ट्रेटजी बनाते स्ट्रिक के ऊपर और बना करके चेक करते कि कैसा परफॉर्मेंस आता है। तो दोस्तों स्ट्रिक के ऊपर हम आ गए हैं। स्ट्रिक के ऊपर आपको सबसे पहले ऐड करना होता है कि आप किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम नॉर्मली निफ्टी 50 लगा लेते हैं, वीकली कॉन्ट्रैक्ट हमें चाहिए। और निफ्टी 50 के अंदर देखिए आप इसके अंदर डायनामिक कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ लगाने हैं। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों कॉल का है, करंट एक्सपायरी, लॉन्ग करेंगे यानी तेजी करेंगे, और वीकली दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, इसको दोस्तों डन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट हम पुट का लगाएंगे। तो ये दोस्तों हमने पुट लगाया, करंट, लॉन्ग, और मंथली की जगह दोस्तों हमने वीकली को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, दोनों एटीएम के कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए जीरो का मतलब होता है एट द मनी, ठीक है ना, एट द मनी के दोनों कॉन्ट्रैक्ट हमने लगाए हैं। उसके बाद दोस्तों जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का है, MIS है। लॉट वाले ऑप्शन के अंदर हम थोड़ा सा एक काम करेंगे, मैक्स एलोकेशन पर ट्रेड। तो मैं एक लिमिट लगा रहा हूँ कि जी पर ट्रेड पर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। अब इन 50,000 में चाहे 5 क्वांटिटी आए, चाहे इसके अंदर 10 क्वांटिटी आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने एक मनी मैनेजमेंट करा है कि मैं हर बार 5,000 रुपये से ट्रेड लूंगा। ठीक है, 50,000 रुपये एक कॉन्ट्रैक्ट पे, एक 50,000 कॉल पर, एक पुट पे। मनी मैनेजमेंट दोस्तों बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। तो कैपिटल बेस्ड हमने यहाँ पर पोजीशन साइजिंग करी है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है कि रेंज ब्रेकआउट, ठीक है ना, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हम करेंगे। एक ओपनिंग रेंज अगर ब्रेकआउट आती है, 1 सेकेंड, देखिए हम सबसे पहले डालेंगे हाई प्राइस, हाई 5 मिनट का जो हाई है वो क्रॉसेस अबोव करेगा
दोनों कॉन्ट्रैक्ट पे सेम है, कॉल पे भी सेम चलेगा, पुट पे भी सेम चलेगा, क्रॉसेस अबव करेगा ओपनिंग रेंज के। ठीक है, तो ओपनिंग रेंज हम लगा रहे हैं, ओपनिंग रेंज हम लगाएंगे 30 मिनट्स का। ठीक है, तो दोनों तरफ हाई रहेगा, कॉल साइड भी हाई रहेगा, पुट साइड भी हाई रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। अब देखिए स्टॉप लॉस एक बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर एक चीज ही डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि नॉर्मली देखिए क्या होता है, मैं पॉइंट्स में स्टॉप लॉस लगाना पसंद करता हूँ, लेकिन स्ट्रीक पे ऑप्शन नहीं है कि मैं पॉइंट्स पे लगा पाऊँ। यहाँ पर एक परसेंटेज की लिमिटेशंस होती है, तो मैं परसेंटेज के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ 10% का। ट्रेड हुआ, भागा नहीं, किसी रीजन से वापस नीचे आया, तो 10% पे मुझे काटना है। टारगेट प्रॉफिट मैंने लगा लिया है 999 का। भाई चाहे 10 गुना हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा टारगेट कोई नहीं है। मेरा बेसिकली टारगेट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एवरी 5% में, एवरी 5%, या फिर मैं पॉइंट्स लगा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए पॉइंट्स का भी देखिए ऑप्शन आ गया। ठीक है, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो लगा लेते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लिया मैंने 5 पॉइंट्स का। हैव एवरी 5 पॉइंट्स, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा मेरा जो स्टॉप लॉस है वो दोस्तों ट्रेल होता जाएगा। लास्ट में दोस्तों मुझसे पूछ रहा है कि डेली स्ट्रेटेजी साइकिल, भाई कितनी बार कॉल पे ट्रेड लेना है, कितनी बार पुट पे ट्रेड लेना है। अगर ट्रिगर मिलता है तो, ट्रिगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कई बार ट्रिगर 5 बार भी मिल सकता है, तो मैंने लिमिटेशन दे दी भाई 2 बार ट्रिगर मिलेगा तो ठीक, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, 2 बार की लिमिटेशन, 2 बार कॉल पे चेक कर लो, 2 बार पुट पे चेक कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं करंट डाटा का मैं शो नहीं करूंगा, सेबी की रूल रेगुलेशन है 3 महीने पुराने डाटा के ऊपर काम करना होता है, तो मैं 3 महीने पहले लेकर चलता हूँ। 1 2 3, चलिए 1 महीना और कर लेते हैं पीछे। ये देखिए 1 2 3, एक काम करते हैं जैन से करते हैं। 1 जैन 2025 से 31 मार्च 2025 तक क्या रिजल्ट आता है चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन स्कैल्पिंग दोस्तों मैंने इसका नाम डाल दिया है, देखते क्या रिजल्ट आता है। तो यहां पर दोस्तों हमारे पास रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट देखिए कुछ किस तरीके का रिजल्ट आपको 3 महीने की ट्रेडिंग का दिखाई देता है। टोटल दोस्तों पैसा बना 47,000 रुपीज। 21,500 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम कॉल ट्रेड कर रहे थे और हमें भली भांति बताया कि जैन फेब मार्च में मार्केट गिरावट की तरफ था, गिर रहा था, और उस टाइम देखिए पुट के अंदर बहुत अच्छा पैसा बना। एक्यूरेसी ज्यादा नहीं है, 17 ट्रेड ही विन थे, 36 लॉस में ट्रेड थे, तब भी दोस्तों पुट के अंदर अच्छा पैसा बनाया गया। टोटल 109 ट्रेड लिए गए, इन 109 ट्रेड में से सिर्फ 34 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे, 75 ट्रेड लॉस में थे, वही दोस्तों 30-35% की एक्यूरेसी थी। लेकिन फिर भी दोस्तों हमने मार्केट से पैसा बनाया, क्योंकि हमारा टारगेट अनलिमिटेड था, हमने टारगेट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं डाली थी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला था, और उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से हम मार्केट के अंदर पैसा बना पाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पुट का डाटा खोलते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग डाटा दिखाई देगा। एक ट्रेड के अंदर जो मैक्स गेन है वो 73,500 है, यानी एक सिंगल ट्रेड के अंदर हमने 73,500 रुपए बनाए। और अगर हम मैक्स लॉस की बात करें एक ट्रेड के अंदर, तो -9,750 रुपए माइनस है। यानी देखा जाए तो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मैक्स गेन मैक्स लॉस के कंपैरिजन में 7 गुना ज्यादा है। बात कर लेते हैं एवरेज गेन और एवरेज लॉस की। अगर हम एवरेज लॉस पर ट्रेड देखें तो 3,300 है, और एवरेज गेन विनिंग ट्रेड पे फोकस करें लगभग दोस्तों 13,000 है। तो यही दोस्तों एक सिंपल सा रीजन है जिसकी वजह से हम बाजार के अंदर इतना अच्छा कर पाए। साथ में इसके अंदर एक मैक्स ड्रॉ डाउन भी है, तो ड्रॉ डाउन ज्यादा है, लगभग 60% के आसपास ड्रॉ डाउन है, जो ऑप्शंस बाइंग स्ट्रेटजीज के अंदर नॉर्मली देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे 1 लाख से कोई ट्रेड लेना है तो मेरे अकाउंट में मिनिमम 2 लाख रुपए दोस्तों होना चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपया माइनस हो सकता है। ये दोस्तों ड्रॉ डाउन है। ठीक है, अब दोस्तों 3 महीने पुराने की और बैक टेस्टिंग करते हैं, देखते क्या रिजल्ट आते हैं। क्योंकि ऑप्शंस बाइंग के अंदर हमेशा पैसा नहीं बनाते आप, हमेशा पैसा ना बनाने का मतलब ये है, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि 3 4 5 महीने तक हो सकता है आपको कोई पैसा ना मिले, हो सकता है आप ब्रेक इवन पे रहे,
हो सकता है आपका एक ड्रॉडाउन आ गया हो, 20-25-30% पैसा लूज हो गया हो, लेकिन 1-2 महीना ऐसे आते हैं कि वो सारा रिकवर कर जाते हैं। ये दोस्तों ऑप्शन बाइंग की सच्चाई है। यही दोस्तों ग्राफ ऑप्शंस बाइंग में आते हैं। लेकिन फिर भी ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है, ये आपका स्मूथ ग्राफ बनाने में, प्रॉफिट का जो ग्राफ है उसको स्मूथ करने में काफी हेल्प दोस्तों कर सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 महीने पुराना और डाटा एनालाइज करते हैं, 1 अक्टूबर से लेकर के 2024 से लेकर के 29 दिसंबर 2024 तक मार्केट ने कैसे बिहेव करा इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के अंदर चेकआउट करते हैं। तो इस डाटा के अंदर दोस्तों कुछ कमाल हमें देखने को मिला कि कॉल साइड भी दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज मिली और पुट साइड भी दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज मिली, दोनों के अंदर दोस्तों पैसा बना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 126% का रिटर्न, लगभग 1,20,000 रुपए का रिटर्न हमें देखने को मिला। यहाँ पर भी 109 ट्रेड लिए गए, 109 ट्रेड में 43 ट्रेड ही प्रॉफिटेबल थे, बाकी 66 ट्रेड दोस्तों लॉस में थे। फिर भी दोस्तों हम बाजार के अंदर पैसा बना पाए। तो यहाँ पर अगर हम कॉल साइड खोल के देखें तो यहाँ पर आपको एवरेज गेन और एवरेज लॉस दिखाई देगा। एवरेज गेन देखिए 6,700 है, एवरेज लॉस 2,900 है। इसका देखिए पीएनएल का ग्राफ अगर आप देखेंगे, देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था किस तरीके से बिहेव करता है। देखिए यहाँ से आपका पीएनएल शुरू हुआ, यहाँ पर आप 0 प्रॉफिट में थे, थोड़ा लॉस में गया, फिर इंस्टेंट आपने कमाया, फिर देखिए काफी टाइम तक ब्रेक इवन पे रहा, कोई खास पैसा बना नहीं, फिर थोड़ा सा पैसा बना, फिर सारा पैसा आपने लूज कर दिया, जितना आपने बनाया था सारा लूज कर दिया, माइनस में आ गए, -10,000 के आसपास आप आ गए। उसके बाद देखिए फिर आपने रिकवरी करना शुरू करा, ठीक है। तो एक बार आप 40,000 प्रॉफिट में भी आ गए थे, लेकिन अब आप 36,000 पे बैठे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऑप्शंस बाइंग का ग्राफ बहुत बेतुका ग्राफ होता है और इस ग्राफ के अंदर अच्छे दोस्तों इमोशनली हार जाते हैं और पैसा नहीं बना पाते। यही दोस्तों रीजन है कि डेवलप नहीं हो पाता। उसके बाद दोस्तों पुट का अगर आप ग्राफ देखेंगे, पुट का ग्राफ भी देखिए ऐसे है, शुरुआत में देखिए बहुत पैसा बना, उसके बाद स्टेबल रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, फिर कभी नीचे कभी ऊपर, अब चलिए टॉप पर है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये ऐसा ग्राफ रहता है ऑप्शंस बाइंग के अंदर, तो जिससे काफी लोग इरिटेट होते हैं, क्योंकि नए ट्रेडर को क्या चाहिए, वो 1 महीने बाद ये देखना चाहता है कितना पैसा कमाया, उसको डेली देखना है कि कितना पैसा कमाया। ऐसे दोस्तों ट्रेडिंग नहीं होती है, यहाँ पर साल भर आपको फोकस करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए टोटल आप देखेंगे एवरेज गेन आपको इस पर्टिकुलर इसमें देखने को मिल रहा है 12,000 और एवरेज लॉस इन लूजिंग ट्रेड लगभग 5,000। तो एक मैक्सिमम ट्रेड के अंदर आपने 47,500 कमाया, मैक्स लॉस आपका 27,250 के आसपास था। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के आज का ट्रेडिंग सेटअप जो मैंने आपके साथ शेयर करा। पहली बात, ये कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं था जो मैंने आपके साथ शेयर करा, ये कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं थी। आपको सिर्फ 2 चीज पे फोकस करना था जो आज की वीडियो का मोटिव था कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो मेक श्योर मोमेंटम के ऊपर ही ट्रेड लेना है। तो रेंज ब्रेकआउट या ऑल डे का हाई ब्रेकआउट या आरएसआई 60-70 से ऊपर चला गया किसी टाइम फ्रेम के अंदर, कोई भी चीज पकड़ो, मोमेंटम एस्टैब्लिश्ड जब होगा तभी ट्रिगर होना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, टारगेट आपको डिसाइड नहीं करना है, मार्केट को करने दो, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखो। अगर मार्केट मोमेंटम में एकदम तेज ऊपर भाग गया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको एक ही ट्रेड के अंदर मिल जाता है, जो आपके छोटे छोटे बहुत सारे लॉसेस को कवर कर देता है। और यही दोस्तों हमने ग्राफ में देखने को मिला, बीच में ही छोटे से टाइम में बहुत प्रॉफिट्स आ जाते हैं, फिर वो सस्टेन होते रहते हैं, नॉर्मली ब्रेक इवन में रहते हैं, फिर एक बीच में ट्रेड मिलता है जो बहुत तेजी से ऊपर चले जाते हैं। सिर्फ ये 2 चीजें दोस्तों आपको इस वीडियो से सीखनी है। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहे हो ऑप्शंस बाइंग की, मेक श्योर ये 2 चीज उसके अंदर इंप्लीमेंट करिए और देखिए क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है फायर्स के अंदर सीखना है तो उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, जाइए, वो ऑटोमेटिक आपका स्टॉप लॉस को ट्रेल करेगा, वो वीडियो देखिए, बड़ा मजा आएगा उस वीडियो को देख करके। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।